13 साल तक महाराज वनवास काटकर अज्ञातवास पूरा करके भगवान कृष्ण के पास। पांडवों ने कहा प्रभु हमें युद्ध नहीं करना है अब भी। दुर्योधन ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है, हमारे राज्य संपत्ति को हड़प करके बैठा है, हम फिर भी लड़ना नहीं चाहते, आप हमारा एक कार्य कर दोगे? भगवान ने कहा हाँ बिल्कुल कर देंगे। क्या कार्य? बोले आप हमारे लिए शांति दूत बन जाओगे। भगवान के रब भी शांति दूत बनना है, अब भी शांति चाहिए? क्यों? बोले हम क्षमा करते हैं। किसको? कौरवों को, दुर्योधन को। भगवान कह रहे तुम्हें महाराज क्षमा करते घृणा या ग्लानि नहीं हो रही? क्यों? बोले क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसमें गरल हो। किस भुजंग को? अरे जो दंतहीन विष रहित सरल हो सो उसे क्या शोभा देगी? मान लो भुजंग, नाग समझते हो? नाग कह रहा है जिसके पास दांत नहीं है, जहर नहीं है, वो कह रहा है मुझे नहीं काटना, मैं क्षमा कर रहा हूं, तो जमेगा? अरे जिसके पास जहर है, जिसके पास दंत है, वो कह रहा है कि मैं छोड़ रहा हूं। तो तुम पांडव बात कर रहे हो क्षमा करने की? अरे उन्होंने कितना अहित किया है तुम्हारा। पांडव कह रहे हैं हाँ हाँ भगवान उन्होंने हमारा बुरा किया है, आप अच्छी बात कह रहे हो, सब अच्छी बात है, पर एक बार चले जाइए, शांति दूत बन जाइए, भाई है हमारे। अच्छा भगवान 56 करोड़ यादवों के राजा थे उस समय। कितने यादव? और सम्राट, राजा नहीं सम्राट थे भगवान। और वो सम्राट भगवान कृष्ण पांडवों के भाव से पिघल जाते हैं और कहते हैं ठीक है तुम कह रहे हो मैं शांति दूत बनने को तैयार हूं। और भगवान शांति दूत, शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर पधारे। और आगे क्रम में कहा जाता है वर्षों तक वन में घूम घूम विघ्नो बाधा को चुम चुम स धूम घाम पानी पत्थर पांडव आया कुछ और निखर। और सौभाग्य सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को और दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो। कितना अधिकार है पांडवों का? दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो खाली 5 गांव, सिर्फ 5 गांव दे दो। दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो खाली 5 गांव। रखो अपनी धरती तमाम, वहीं खुशी से खाएंगे पर अपनों पर शस्त्र ना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका। दुर्योधन कह रहे 5 गांव की बात करते हो? सुई की नोक देखी है? उसे जमीन पे रखो, उतनी भी नहीं दूंगा। 5 गांव की बातें हो गई। और अभिमान में दुर्योधन सर्वस्व विनाश कर देता है। दे दो खाली 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, वहीं खुशी से खाएंगे पर अपनों पर शस्त्र ना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, उल्टा हरि को बांधने चला। किसको? उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। और जब नाश मनुष्य का आता है पहले विवेक मर जाता है, बुद्धि चली जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या कर रहा है? बोले उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुकार किया, अपना रूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले। भगवान कुपित होकर बोले हाँ हाँ दुर्योधन साध मुझे और जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल। अमृत झूलता है मुझ में, संहार फूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंद को घेरे हैं और मेनाक पेरु पग मेरे हैं। दृग हो तो दृश्य अकारण देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव छर जग अक्षर, नश्वर मनुष्य शुर जाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सिंधु सर सरित मंत्र। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जल पति धनेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। हाँ हाँ दुर्योधन साध मुझे और जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन साध मुझे, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। महाभारत के पहले भगवान ने महाभारत दिखाया दुर्योधन को। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। जो चला गया वो भी देख और जो आएगा वो भी देख। गत और अनागत काल देख, यह देख महाभारत का रण।
ये मृतकों से पटी भू है और पहचान इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पक्के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा रूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। जीवा से करती श्वास ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन्म पवन। हो जाती मेरी सृष्टि जिधर, हो जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर। सब जन्म मुझी से पाते हैं। और जब भगवान क्रोध करने लगे हैं, भगवान ने आखिरी में कहा, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। हित वचन तूने नहीं माना, हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मोल ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं। ये कथा में सिखाती है सामने वाले को 3 बार समझाओ। किसे समझाओ? जो सरल है। अभिमानी को तो एक बार भी मत समझाओ, अभिमानी समझेगा नहीं। अच्छा कोई अपना मिलने वाला, उसको 3 बार समझाओ। बेटा है, परिवार है, जो भी लोग हैं, हमारा रिश्तेदार है, 3 बार हमें समझाना चाहिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार। चौथी बार अपने आप को समझाओ कि अब ये समझने वाला, इसको समय समझाएगा। भगवान कह रहे हैं, हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मोल ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं। अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जय विजय या मरण होगा। टकराएंगे ग्रह नक्षत्र, निकर बरसेगी हूं वन्ही प्रकट। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं कैसा होगा। और जब भगवान क्रोध करते हैं, कुपित हो जाते हैं, सब लोग डरे, सब लोग डर जाते हैं। धृतराष्ट्र विदुर जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, आप शांत हो जाइए। तत्पश्चात भगवान दुर्योधन को खूब समझाएं, फिर भी दुर्योधन नहीं समझा। दुर्योधन क्या कहता है महाराज, जाना में धर्म नच में प्रवृत्ति, जाना में धर्म नच में निवृत्ति, केनापि देव हृदय संस्थित निथा नियुक्तोस्मि तथा करो में। व्यक्ति धर्म जानता है कि नहीं? अधर्म भी जानता है, सभी जानते हैं। अच्छा बुरा कौन नहीं जानता साहब? क्यों जलगांव वालों, सबको पता ये अच्छा है। गौ माता की सेवा करना, मंदिर में जाकर चरणामृत लेना अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। और जो बुरे कर्म होते हैं, पता है लोगों को ये बुरे हैं, पर जहां पर भगवान की कृपा है वो लोग अच्छा काम करते हैं, जहां पर कृपा नहीं है वो। पर दुर्योधन क्या कह रहा है, जाना में धर्म नच में प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूं पर मेरी प्रवृत्ति नहीं है धर्म में, मैं अधर्म कर रहा हूं पर मैं इसका त्याग कर दूं, इसमें मेरी निवृत्ति नहीं है महाराज। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, मैं आपकी बात नहीं मान सकता, सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा महाराज। भगवान वहां से चल पड़े। और जब चल पड़े